आओ पढ़े हिंदी में। आज हम कराएंगे आपको पदबंध कार्यपत्रिका बोर्ड क्लास 10th के लिए। पदबंध क्या होता है? देखिए, जब वाक्य में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही इकाई का कार्य करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे हम अव्यय पदबंध भी कह देते हैं। देखिए, अभ्यास करेंगे। उस घर के कोने में, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। अब देखिए, इस वाक्य में हमें पदबंध यहाँ तक रेखांकित किया हुआ दिया हुआ है। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़। सबसे पहले हम पदबंध की पहचान करने के लिए जो पदबंध हमें रेखांकित दिया हुआ है उसका शीर्ष पद देखेंगे। शीर्ष पद यानी अंतिम पद। यहाँ पर इस पदबंध में देखिए, अंतिम पद है पेड़। पेड़ क्या है? संज्ञा। अब देखिए, ये हम पद करेंगे काउंट। 1 2, ये तो कारक है। 1 2 3 4 5, ये पांचों पद पेड़ के साथ यानी संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य पूर्ण करेंगे। इसलिए ये पदबंध कौन सा कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। इसलिए ये पदबंध संज्ञा पदबंध बनेगा। और वाक्य देखते हैं। वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। अब देखिए, इस वाक्य में है बहुत सुंदर, ये दो पद, इनको रेखांकित किया गया है। अब इसमें देखिए, जब वाक्य में ये पदबंध हमें रेखांकित दिया हुआ है, इसके बाद देखेंगे कौन सा पद है? कविता। कविता रेखांकित नहीं किया हुआ है इसको। वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। जब वाक्य में संज्ञा से पहले का पदबंध रेखांकित हुआ आए तो वह पद जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा होता है। ज्यादातर संज्ञा से पहले का जो पदबंध रेखांकित किया होता है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा होता है, तो इसलिए ये विशेषण बनेगा। तो ये जो दो पद मिलकर हैं ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध बनेगा। और वाक्य देखते हैं। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अब देखिए, इस वाक्य में क्या है? अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, इस पदबंध को रेखांकित किया हुआ है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। अब देखिए, ये जो शब्द, ये पद हैं जो अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये पांचों पद मिलकर कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये पांचों पद मिलकर विशेषण का कार्य करेंगे, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध बनेगा। क्योंकि ये जो पदबंध है संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसे विशेषण पदबंध कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक रहता है। पहनना आरामदायक
रहता है। अब देखिए इस वाक्य में है रेखांकित किया हुआ सफ़ेद खादी कपड़े। सबसे पहले हम जो रेखांकित पदबंध हमें दिया है सफ़ेद खादी कपड़े, इसका शीर्ष पद देखेंगे यानी अंतिम पद। अंतिम पद है इसका संज्ञा। तो ये दोनों पद सफ़ेद खादी, ये दोनों पद संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए ये पदबंध क्या बनेगा? संज्ञा पदबंध। आगे देखते हैं। हमारे देश के नेताओं में से कुछ, हमारे देश के नेताओं में कुछ अच्छे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ तक पदबंध को रेखांकित किया गया है, हमारे देश के नेताओं में कुछ। अब पदबंध की पहचान का एक ही तरीका है कि ये जो पदबंध है इसमें हम शीर्ष पद देखेंगे, अंतिम पद। यानी अंतिम पद क्या है? ये सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। जैसे हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, ऊपर कोई घूम रहा है। तो देखिए हमारे देश के नेताओं में कुछ, कुछ क्या है? सर्वनाम है कुछ। अब ये जो हमारे देश के नेताओं में ये तीनों पद सर्वनाम के साथ मिलकर, तीनों पद ये सर्वनाम के साथ मिलकर सर्वनाम का ही कार्य करेंगे, तो इसलिए ये पदबंध बनेगा सर्वनाम पदबंध। कौन सा पदबंध बनेगा? ये सर्वनाम पदबंध। और उदाहरण देखते हैं। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब देखिए इस वाक्य में पदबंध यहाँ तक रेखांकित दिया हुआ है, तो तरीका वही है कि पदबंध में हम शीर्ष पद देखेंगे। क्या है? शीर्ष पद है कुछ, कुछ क्या है? सर्वनाम है कुछ। अब देखिए शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ये चारों पद सर्वनाम के साथ मिलकर सर्वनाम का ही कार्य पूर्ण करेंगे, इसलिए ये पदबंध क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। और उदाहरण देखते हैं। इन सभी उदाहरणों का आप साथ साथ लिखकर अभ्यास करें, तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा। अभी देखिए, आपके अपने अपनों में कौन आपका साथ देगा? आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा? अब देखिए इस वाक्य में है आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा। आपके अपनों में कौन, कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। अब आपके अपनों में ये दोनों पद कौन के साथ मिलकर, जो सर्वनाम है सर्वनाम के साथ मिलकर सर्वनाम का ही कार्य पूर्ण करेंगे, तो इसलिए ये पदबंध क्या कहलाएगा? जो आपके अपनों में कौन, ये सर्वनाम पदबंध बनेगा, क्योंकि ये दोनों पद सर्वनाम के साथ मिलकर, कौन के साथ मिलकर सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध बनेगा। और देखिए वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। सीधे घर की ओर आया होगा। अब देखिए इस वाक्य में रेखांकित किया हुआ है इस पदबंध को, आया होगा।
वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि जो हिंदी वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में आती है। आया होगा क्रिया है। अब देखिए, आया जो है, आना यानी मुख्य क्रिया है, और होगा क्या है, सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया। यानी जैसे इंग्लिश में आप इज, आर, एम, विल, शैल यूज करते हैं, ऐसे ही होगा क्या है, सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर जो आया मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर क्रिया के ही कार्य को पूर्ण कर रही है, इसलिए आया होगा ये पदबंध बनेगा क्रिया पदबंध। और उदाहरण देखते हैं। दादी हर रात नई नई कहानियां सुनाती रहती हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में सुनाती रहती हैं, इस पदबंध को रेखांकित किया हुआ है। अब देखिए, हिंदी वाक्यों में जैसे आप जानते हैं कि क्रिया सबसे अंत में आती है, सुनाती रहती है। सुनाती क्या है, मुख्य क्रिया है, और जो रहती है ये सहायक क्रिया है। अब मुख्य क्रिया सुनाती यानी मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर क्रिया के ही कार्य को पूर्ण करेगी, इसलिए सुनाती रहती हैं ये जो पदबंध है ये क्रिया पदबंध बनेगा। और वाक्य देखते हैं। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है। अब देखिए, इसमें रेखांकित किया गया है गा रहा है। क्रिया वाक्य के अंत में आती है हिंदी वाक्यों में, तो गाना क्या है, मुख्य क्रिया, और रहा है क्या है, सहायक क्रिया। अब देखिए, गाना यानी गा रहा है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर क्रिया के ही कार्य को पूर्ण करेगी, इसलिए गा रहा क्या बनेगा, गा रहा है क्या बनेगा, क्रिया पदबंध। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए, इस वाक्य में रेखांकित किया है खेल रहे हैं। क्रिया हिंदी वाक्यों में क्रिया अंत में आती है। देखिए, खेलना, खेलना क्या है, मुख्य क्रिया, और रहे हैं क्या है, सहायक क्रिया। अब देखिए, इसमें मुख्य क्रिया खेलना, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ मिलकर क्रिया के ही कार्य को पूर्ण कर रही है, इसलिए जो खेल रहे हैं ये बनेगा क्रिया पदबंध। और उदाहरण देखते हैं। दो ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा लाए। इस भारी मेज को उठा लाए। अब देखिए, इस वाक्य में दो ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा लाए। अब इस पदबंध में हम अंतिम पद देखेंगे, यानी शीर्ष पद आदमी। आदमी क्या है, संज्ञा। अब ये दोनों पद, दो ताकतवर, ये दोनों पद संज्ञा के साथ मिलकर, आदमी संज्ञा है, संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य करेंगे, इसलिए ये जो पदबंध बनेगा दो ताकतवर आदमी, ये संज्ञा पदबंध बनेगा।
देखिए और उदाहरण, मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए इस उदाहरण में मेहनती छात्र, ये पदबंध हमें रेखांकित दिया। पदबंध में क्या है, 2 या 2 से अधिक पद होने चाहिए। मेहनती छात्र, छात्र के अंतिम पद देखेंगे, इसमें अंतिम पद क्या है, छात्र। छात्र क्या है, संज्ञा है। तो ये मेहनती जो पद है ये भी संज्ञा पद के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य करेगा। अब आप कहेंगे कि मेहनती तो विशेषण है, पर क्योंकि अंतिम पद जो है संज्ञा है छात्र, तो ये जो पद है ये संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य पूर्ण करेगा। इसलिए ये पदबंध जो है, मेहनती छात्र पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। और देखिए आसमान में उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये यहाँ तक हमें रेखांकित दिया हुआ है। तो इस वाक्य में भी हम क्या करेंगे, अंतिम पद देखेंगे, शीर्ष पद। शीर्ष पद क्या है, गुब्बारा। गुब्बारा किसी वस्तु का नाम है, संज्ञा है। अब देखिए आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये दोनों पद भी मिलकर संज्ञा के साथ मिलकर, ये जो गुब्बारा है संज्ञा है, ये दोनों पद संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य पूर्ण करेंगे। इसलिए ये जो पदबंध है पूरा, आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये क्या बनेगा, संज्ञा पदबंध। तो इन सभी उदाहरणों का आप लिख लिख कर अभ्यास करें, तभी आपको स्पष्ट होगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।